नहीं आता। तो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स बड़ा इजी सा चैप्टर है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको 3 केस स्टडी दे रखी है, 3 अलग अलग जगहों की। सबसे पहली केस स्टडी आपकी ग्वांतानामो बे की, दूसरी आपकी सऊदी अरेबिया की एंड तीसरी है आपकी कोसोवो की, जो कि यूगोस्लेविया में एक एरिया है। तो देखो, ग्वांतानामो बे की केस स्टडी में बेसिकली वो कहते हैं दैट यूएस फोर्सेस, यूएस के लोगों ने अराउंड 600 लोगों को, 600 पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड उठा लिया था और ग्वांतानामो बे जो कि एक प्रिजन है क्यूबा के पास, उधर उन्होंने डाल लिया था। ऑल्दो ये एरिया क्यूबा के पास है, लेकिन इसे अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती है। अब उन 600 लोगों में से एक थे अनस के फादर जमील इल बन्ना, ठीक है, जो 600 लोगों में से एक थे। अब अमेरिका गवर्नमेंट कहती है, ऑल्दो उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था, लेकिन वो कहती है दैट जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में एक बॉम्ब फटा था, उनके पीछे इनका हाथ। तो ऑल्दो इनके पास कोई वो प्रूफ नहीं था, लेकिन इन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड किडनैप कर लिया गया, उन्हें उठा लिया गया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है कंट्रीज की, उनसे पूछा भी नहीं गया या बोला भी नहीं गया कि तुम्हारी कंट्रीज के इन सिटीजन्स ने काम किया या वो किया, सीधा उन्होंने उठा लिया गया। तो जो बाकी प्रिजनर्स थे, जैसे उनकी फैमिली को पता चला, ऐसी इल बन्ना की फैमिली को भी मीडिया के थ्रू पता चला दैट वो कौन से प्रिजन में, ग्वांतानामो बे में। ठीक है, तो यूएस आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछे और डिसाइड किया दैट वो उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इधर बहुत मेजर नेम है, बेसिकली एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ह्यूमन के राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो इस इंटरनेशनल बॉडी ने जितने भी प्रिजनर्स थी उनके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्या कंडीशन है प्रिजनर्स की इन दी ग्वांतानामो बॉय, एंड उन्होंने रिपोर्ट किया दैट जो प्रिजनर्स थे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक है, और क्या होता है ना, जो वॉर के टाइम पे लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है जब कोई कंट्री हार जाती है, उससे भी गंदा ट्रीटमेंट इन लोगों को मिल रहा था। ठीक है, कुछ लोग हंगर स्ट्राइक्स भी कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई मांगे पूरी नहीं की जा रही थी। अगर प्रिजनर्स जो थे उन्हें ये कह दिया गया दैट इनका कोई हाथ नहीं है, दे आर नॉट गिल्टी, तब भी इनको मतलब छोड़ा नहीं जाता, दे वर नॉट इवन रिलीज्ड। ठीक है, अब यूएन, ठीक है, इन्होंने जो है यूएन की सेक्रेटरी जनरल ने कहा दैट इस ग्वांतानामो बे को बंद कर दिया जाए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया क्या करने को, इस प्लीज को, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सऊदी अरेबिया की केस स्टडी। तो देखो, सऊदी अरेबिया में पता है मोनार्की फॉलो करते हैं, उधर एक हेरिडेटरी किंग होता है और जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते। ऐसा होता है मोनार्की में कि मतलब जनरेशन वाइज जनरेशन आ जाती है, राजा का बेटा वो राजा बन गया, उसका बेटा फिर राजा बन गया। ठीक है, दूसरा होता है दैट जो किंग होता है वो ना लेजिस्लेटर ना एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करता, मतलब लोग करते, लोग नहीं करते, किंग सिलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जितना भी जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट है वो ही हैंडल करता है। सिटीजन्स के पास फ्रीडम नहीं है, वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो किंग के खिलाफ नहीं जा सकते, वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म नहीं कर सकते, मीडिया मोनार्क के खिलाफ कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकती, कुछ डाल नहीं सकती, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही नहीं है। एक ऑफिशियल रिलीजन है उधर मुस्लिम, जो ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम रिलीजन से नहीं है, ठीक है, उन्हें क्या फॉलो करना पड़ता है, इफ दे वांट टू फॉलो देयर रिलीजन तो वो सिर्फ प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक में करने की भी आज़ादी नहीं है। ठीक है, जो विमेन है उनकी जो गवाही है, उनकी जो टेस्टिमनी है वो 2 मेन के इक्वल है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया का केस समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे कोसोवो, ध्यान से समझना। कोसोवो यूगोस्लेविया का एक छोटा सा शहर है, जैसे इंडिया में हमारे 28 स्टेट है ना, उसमें से मैं कोई सी भी 2 स्टेट अलग कर दूं और अब कह दूं इंडिया का पार्ट नहीं है ना, तो इधर ही वो कहा गया दैट यूगोस्लेविया इंडिया जैसा था। ठीक है, उनमें शहर था कोसोवो, कोसोवो बाद में अलग हो गया था, लेकिन ये पहले की स्टोरी है उसकी। ठीक है, तो उस स्टोरी में कहते हैं दैट जो उधर की पॉपुलेशन थी वो क्या थी, अल्बेनियन थी। कोसोवो की जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी थी, वो अल्बेनियन थी। लेकिन यूगोस्लेविया पूरे उसकी बात करें, पूरे एरिया की बात करें, वो क्या थी, सर्बियन थी। ठीक है, तो एक सर्ब था जिसका नाम था मिलोसेविक, जो इलेक्शन जीत गया था। उसकी गवर्नमेंट जो थी बहुत एग्रेसिव थी टू द कोसोवो अल्बेनियंस, वो चाहती थी कि दैट सर्ब सी कंट्री पे रूल करे।
अब कई सारे सर्बियन लीडर्स को लगता था दैट जो अल्बेनियंस है या तो वो कंट्री को छोड़ दे या जो सर्बियन रूलर्स है उनकी जो डोमिनेंस है वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब इसमें से एक वो बताया गया, केस बताया गया 1999 में अप्रैल को क्या हुआ। तो 74 ईयर ओल्ड बतीशा जो कि अपने हस्बैंड के साथ जो थी 77 ईयर ओल्ड के, वो किचन में बैठी थी, बतीशा और इज्जत। ठीक है, अब उन्हें ना ऐसे बॉम्ब की आवाज आई, एक्सप्लोजन की आवाज आई, लेकिन ना उनके एरिया में कॉमन था, उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 5 या 6 सोल्जर उनके जो फ्रंट डोर है उसे बर्स्ट करते हैं एंड वो बोल रहे थे तो यार तुम्हारे बच्चे का है। उन्होंने इज्जत की चेस्ट पे 3 टाइम जो है गोली मार दी और उसका जो हस्बैंड था वो मर रहा था और सोल्जर ने क्या की, उसकी वेडिंग रिंग निकाली और उसे कहा कि तुम घर से बाहर चली जाओ, और बतीशा घर के बाहर पूरा गई भी नहीं थी, इतने में उन्होंने उसका घर जला दिया। अब बाहर बारिश हो रही थी और वो स्ट्रीट पे एक रोड पे खड़ी थी, जब उसके पास था उसका हस्बैंड था ना उसके पास कुछ ज्वेलरी थी जिससे वो बेच के अपना खान पान कर पाए ना उसके पास कुछ ऐसा था जिससे वो अपना गुजारा कर पाए, सिर्फ उसके पास अपने कपड़े थे जो वो पहन रही थी। ठीक है, तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था उस पीरियड में। तो अब हमें 3 केस स्टडी से पता चला दैट हाउ ये जो लोग हैं अगर इनके पास राइट्स नहीं और अगर इनके पास राइट्स होते तो ये भी कुछ कर सकते थे, ये भी गवर्नमेंट से मांग कर सकते थे, लेकिन इनके पास राइट्स ही नहीं थे तो ये कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट्स इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक सिस्टम जहाँ सिक्योरिटी, आपकी रिस्पेक्ट सबसे एश्योर करवाई जाए, जो आपको ये सब मिले, वो हमारा डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। तो बेसिकली राइट्स क्या होते हैं, ये क्लेम्स होते हैं ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स ओवर द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट क्लेम करते हैं कि हम तुम्हें बिना खाना खिलाए नहीं भेजेंगे, या स्कूल प्रेफर करता है, स्कूल क्लेम करता है दैट अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो कुछ सीख के ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख के जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दावे के साथ कह सकते हो तो राइट्स ऐसे किसी भी पर्सन के क्लेम होते हैं कि अगर कोई अब दूसरा कोई भी फेलो बीइंग वायलेट कर रहा है, सोसाइटी या इवन गवर्नमेंट भी वायलेट कर रही है, तो हम कह सकते हैं दैट वी हैव राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिखे हुए अकॉर्डिंग टू व्हिच यू कैन नॉट वायलेट अस। अब अगर हमें किसी भी राइट को क्लेम कह रहे हैं तो ये 3 मेजर आपकी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला, क्लेम्स रीजनेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्लेम कर रहे हो, नो, दे शुड बी टोटली रीजनेबल। नेक्स्ट, सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज करे जाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप कुछ भी कर रहे हो, नो, दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दी सोसाइटी। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपका प्रॉफिट हो रहा है, सबका होना चाहिए एंड इट हैज टू बी सेक्शनड बाय दी लॉ, लॉ में लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स, ऐसे रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सेक्शन बाय द लॉ। ठीक है, ये पूरी इन 3 लाइनों का बेसिकली एक जड़ थी, मतलब क्या कह सकते हैं कि इन तीनों लाइन को मिला के जो एक लाइन बनती है। अब हमें पता है दैट व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, राइट्स तो जरूरी है ही डेमोक्रेसी में। ठीक है, जो हमने 3 केस स्टडी पढ़ी उसमें राइट्स नहीं थे तभी तो लोगों ने इतना सामना किया, अगर राइट्स होते तो उनको इतना नहीं करना पड़ता। तो राइट्स तो चाहिए ही अगर आपको डेमोक्रेसी चलानी है। हर एक सिटीजन के पास राइट्स होने चाहिए कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सके, अगर लीडर कुछ गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ जा सके। सो राइट्स प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी। ठीक है, जितने भी माइनॉरिटीज लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एरिया कहती हूँ, ए और एरिया है उसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, ए और बी, मेजोरिटी बी की है, तो ऐसा नहीं है कि बी ए पे मतलब माइनॉरिटीज पे क्या करेगी, अपना ऑपरेशन जमाएगी, दबाव करेगी, नो, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सी बाकी कंट्रीज में हो सकते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, जिन कंट्रीज के पास लोगों के पास राइट्स हैं, उधर ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सबके पास ही इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, अब इस पे बेसिकली यही कहा गया है दैट ऐसा कुछ टाइम आता है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती अपने सिटीजन्स के राइट। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कुछ राइट्स, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो भी इसके खिलाफ होती है। जैसे अगर हमने यूगोस्लेविया का केस पढ़ा तो वो सर्बियन था लेकिन वो अल्बेनियंस के खिलाफ जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं थे। सो सी ऐसे कुछ होते जब गवर्नमेंट भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो खुद चाहती है कि ये जो कम्युनिटी है खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कुछ राइट्स है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट से भी ऊंचा रखा गया है।
कि सो दैट गवर्नमेंट भी वॉयलेट नहीं कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स को। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि होते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी हमने बहुत पढ़ रखा है, यही होता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉ होता है वो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन स्टेटस, वो रिच है, पुअर है, पावरफुल है या वीक है, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। समझ में आया आपको राइट टू इक्वालिटी में? हाँ, कोई भी इंसान किसी भी इंसान से के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो जेंडर हो, मतलब आप लड़का हो या लड़की हो, ये हो, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो। गॉट इट? अब इस पे यही है दैट राइट टू इक्वालिटी में ये भी आता है दैट हर एक सिटीजन के पास एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस का, शॉप्स का, रेस्टोरेंट्स का। ऐसा नहीं है दैट आप इस कम्युनिटी से आ रहे हो, आप इस कम्युनिटी से आ रहे हो तो आप रेस्टोरेंट मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। पहले फॉलो होता था अनटचेबिलिटी का प्रोसेस, अभी भी होता है, लेकिन अब इतना नहीं होता जितना पहले होता था। अनटचेबिलिटी का प्रोसेस भी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पैरा में। सी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इक्वलिटी। कुछ कहते हैं दैट मैम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों कर रखी है, इट्स इक्वालिटी के खिलाफ है। तो देखो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन सी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते, ठीक है, तो उनके लिए रिजर्व कर रखी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इक्वालिटी मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इसका मतलब हर इंसान को एक ही रेस में आगे लाना, ठीक है, एक लाइन के इक्वल कर देना, है ना। सो समटाइम्स ये नेसेसरी हो जाता है कि आप किसी कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। नाउ इसलिए जो सीट्स है वो रिजर्व की गई है स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज एंड फॉर विमेन। 1/3 ऑफ द सीट्स विमेन के लिए आपकी रिजर्व होती है। अब हम पढ़ेंगे अनटचेबिलिटी का प्रोसेस, जिसका मतलब होता है अनटचेबिलिटी का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि आप कह रहे हो कि तुम मेरे उस चीज को हाथ मत लगाओ, उस चीज को हाथ मत लगाओ, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता, ये एक ऐसा बिलीफ होता है, एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, जो अपर कास्ट के लोग करते हैं लोअर कास्ट के लोगों पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। सी, अनटचेबिलिटी के कई सारे फॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर छुआछूत के अलावा भी है कि अगर आप छुआछूत नहीं कर रहे हो तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। सी, ऐसे कई सारे हैं, जैसे मतलब ये बेसिकली एक जो सेना थे, ठीक है, 1999 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उसके बेसिस पे ये कि टी स्टॉल्स पे क्या होता है, दो तरह के कप रखे रहते हैं, एक तो दलित के लिए और एक दूसरे लोगों के लिए, ऑर्डिनरी पीपल के। तो उसमें क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गई नॉर्मल और दलित के लोगों में। बार्बर्स ने दलित के बाल काटने के लिए मना कर दिया, दलित के स्टूडेंट्स को जो ऑर्डिनरी चिल्ड्रन है उनसे अलग बिठाया जा रहा है, उनके लिए सेपरेट टैंकर लग रहा है, ठीक है। जो दलित के ग्रूम्स थे वो हाउस मतलब हॉर्स रॉड राइड नहीं कर सकते इन ए मैरिज, ठीक है, जब उनकी मैरिज होती है। एंड वो कॉमन हैंड पंप यूज नहीं कर सकते अपर कास्ट के लोगों को, और अगर वो करते हैं तो उन्हें वॉश करना होता है, ठीक है। सी, अभी भी अनटचेबिलिटी होती है। अच्छा, आप खुद बताओ, अगर कोई लेबर है वो पानी मांग रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप घर के ग्लासों में ही दे दोगे, आप भी उनके लिए एक सेपरेट ग्लास तो रहते ही बना के रखते ही हो ना। तो ये भी एक अनटचेबिलिटी का फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है, आजादी, जब आपके मैटर्स पे कोई दूसरा इंटरफेयर करे ही ना, ठीक है, इवन गवर्नमेंट भी ना करे जिस मैटर पे, वो उसे नहीं करना चाहिए, है ना। सो फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स, ठीक है, जब दूसरे का इंटरफेरेंस ना हो हमारे मैटर्स में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम इंश्योर करता है दैट हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि वो अपने ओपिनियन से एक्सप्रेस कर सकता है, असेंबली ने पीसफुल मैनर प्रोटेस्ट कर सकता है, बहुत ही पीसफुल मैनर में, ऐसे नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, नो, ठीक है। आप एसोसिएशंस बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, एंड है दैट आप किसी भी कंट्री पे जाके घूम सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी पार्ट पे आप जाके रह सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप फॉलो कर सकते हो, कोई आपको उसके लिए रोकेगा नहीं दैट आपको यही फॉलो करना है, यही ऑक्यूपेशन फॉलो करना है। तो हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है डेमोक्रेसी
के, क्योंकि इसके बिना तो डेमोक्रेसी का कोई रोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सिटीजन्स के पास फ्रीडम होता है कि जितनी भी मीटिंग्स है, रैलीज है, डेमोन्स्ट्रेशन है, उनमें पार्ट ले और किसी भी इशू में वो पार्ट ले, ठीक है, वो अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करे। अगर कोई गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है जो सिटीजन्स को अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसे वापस नहीं ले सकती, वो मन नहीं कर सकती, ठीक है। जो सिटीजन्स होते हैं वो किसी भी पार्ट पे जाके ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान है जो असामीज है, उसे हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑल्दो उसके पास हैदराबाद है कि किसी बंदे से कॉन्टैक्ट ना हो, कुछ ना हो, लेकिन वो फिर भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और यही रीजन है दैट लाखों लोग विलेजेस से जो इतने वेल डेवलप नहीं होते माइग्रेट करते हैं टू द सिटीज, टू द प्रॉस्पेरस रीजन्स अपना गुजारा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इधर एक ये लाइन लिखी है दैट नो पर्सन कैन डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब भी बता देती हूँ दैट कोई भी इंसान मारा नहीं जा सकता, मर्डर नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस, मतलब गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा, ठीक है। होता है ना जब किसी इंसान ने गंदी से गंदी सजा की होती है तो उसे फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो वो कोर्ट मार रहा है, कोर्ट की मतलब साइन से हो रही है, कोर्ट की मर्जी से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान मर जाएगा, ठीक है। और अगर जो गवर्नमेंट है या पुलिस है वो किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को अरेस्ट करती है, तो उसके पास एक लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ए पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है उसे 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट में एक नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए, और उसे पूरा राइट है कि वो अपना लॉयर हायर कर सके। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जो आपको लर्न करनी है। दैट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई वायलेट करता है, आपकी राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऐसे स्पेसिफिक इवल्स को मेंशन करते हैं जिसे वो इलीगल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले दैट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है भीड़ भाड़, इसका मतलब है जब आप ह्यूमन बींग्स को बेचते हो, खरीदते हो और बेचते हो। विमेन में बहुत ज्यादा ही ये कॉमन है, ठीक है। एक मूवी भी आई थी मर्दानी एंथम, उस पे भी यही था दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। सो दिस इज टोटली इलीगल। सेकेंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहाइबिट करता है फोर्स्ड लेबर या बेगर। सी, बेगर एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें जो वर्कर होता है उसे फोर्स किया जाता है कि वो सर्विस देता है अपने मास्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग बेसिस पे जाती है, इसको हम कहते हैं बॉन्डेड लेबर की प्रैक्टिस। एंड नेक्स्ट आपके पास होती है चाइल्ड लेबर की। कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम एज का है, उसे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, उसके पास पूरा राइट है कि वो पढ़ेगा। अब देखो ऐसे कई सारे लॉज बनाए हैं इसके ऊपर जिससे जो चाइल्ड लेबर है वो प्राइवेट की जा सके, लेकिन ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज है जैसे बीडी मेकिंग, फायर क्रैकर्स, जहाँ ये अभी भी चलता है। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहाँ हमारे पास पूरा पूरा फ्रीडम है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सके। हमारी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जैसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में मुस्लिम एज ऑफिशियल रिलीजन है, हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो ये भी बेसिकली एक ह्यूमन राइट में आता है, एक फंडामेंटल और एक इम्पॉर्टेंट राइट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सके, कोई सी भी एसोसिएशन फॉर्म कर सके। और सी, अगर उन्हें कोई भी मतलब ऐसे बुक वगैरह एस्टेब्लिश करनी है या कुछ भी अपने रिलीजन के खिलाफ करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। दे आर ट्रूली फ्री, ओके, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है दैट अगर उन्हें रिलीजन कोई अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें किसी रिलीजन पे विश्वास है ही नहीं, तो वो ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन फॉलो करना है, वो नास्तिक भी बन सकता है, वो जो कोई रिलीजन पे बिलीव नहीं करता। अब फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यही नहीं होता कि कोई इंसान रिलीजन के नाम पे कुछ भी करेगा, नो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स को सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता गॉड्स के नाम पे, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। सो ए सेकुलर स्टेट इज द वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये हमारे क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग
किसी भी सिटीजन्स का सेक्शन जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट ऑफ मेजॉरिटी, उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वो कंजर्व कर सके, जैसे कई सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में जो कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट, जो कोई सा भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का या प्राइवेट, वो उसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा तुम इस माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हो तो उससे बिलोंग कर रहे हो, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन चलेगा लेकिन वैसे डिस्क्रिमिनेट करने का राइट नहीं है। ठीक है, वरना कुछ लोग करते हैं। ठीक है, एंड आप इनके मतलब खिलाफ क्या ले सकते हो, एक एक्शन भी ले सकते हो। नाउ जितनी भी माइनॉरिटीज है उनके पास राइट है ये वो एस्टेब्लिश कर सके या कोई कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु स्पीकर, जो तेलुगु लोग बोलते हैं वो क्या है, मेजॉरिटी है। लेकिन अगर हम ठीक उसके नेबरिंग स्टेट की बात करें कर्नाटका की, तो उधर क्या है, माइनॉरिटी है। जैसे पंजाब में 6 मेजॉरिटी है लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वो माइनॉरिटी है। तो आपको समझ में आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट कोई भी इंसान जिसका कोई सा भी रिलीजन है, वो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उसके पास टोटल फ्रीडम है कि वो उसे कंजर्व कर सके। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, जिसमें आपका 6th फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट जो है एक फंडामेंटल राइट है। नाउ ये जो राइट है ये बाकी अदर जितने भी राइट्स हैं उन्हें इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, ये कहता है दैट अगर कोई भी इंसान, ठीक है, वॉयलेट कर रहा है किसी दूसरे इंसान को, ठीक है, सिटीजन्स वॉयलेट किए जा रहे हैं बाय द प्राइवेट बॉडीज, गवर्नमेंट और इवन फेलो सिटीजन्स, तो वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इफ इट इज ए फंडामेंटल राइट, सी अगर ये फंडामेंटल राइट है, जैसे कोई आपके रिलीजन के खिलाफ बोले तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे केस दर्ज कर सकते हैं। और इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था दैट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सके, रिट्स ऑर्डर कर सके। ठीक है, कि तुम किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट। इसका मतलब है कैसे, अगर हम मतलब समझे, इसका मतलब क्या है, एक्सपैंड हो रहे हैं राइट्स। ठीक है, तो देखो एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स में हमारे जो राइट्स है वो बढ़ते ही रहते हैं। जैसे क्या था ना, 200 साल पहले अगर हम विमेन को वोट देने की बात करें तो उससे क्या कहते थे, पागल हो गए हैं। लेकिन अब अगर क्या है कि विमेन को वोट नहीं, राइट टू वोट नहीं देना, हम कहेंगे ये पागल हो गए, ये तो मिलना ही चाहिए, तो बेसिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है ना। तो ये जो विमेन जो राइट्स है ये क्या होता है, इसका स्कोप एक्सपैंड होता रहता है। ठीक है, नए सारे जो राइट्स है वो एक्सपैंड होते रहते हैं, एवॉल्व होते रहते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो अपने सिटीजन्स को कई सारे राइट देता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, सो दैट उनके जो सिटीजन्स हैं उनके होम सर्च ना हो पाए, उनके फोन्स से जो ऐसे कम्युनिकेशन, जो उनके मैसेज लीक होते हैं वो ना हो। राइट टू एनवायरमेंट that is not harmful to their health या well-being, and right to have access to adequate housing। ठीक है, एक है that right to have access to health care services, जहाँ उन्हें sufficient food मिले, water मिले। अब एक और चीज़ बताती हूँ, that पहले ना जो right to life था वो आपको पता है एक right था, लेकिन अब ना उस पर right to food भी इंक्लूड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि कहते हैं that फूड के बिना तो लाइफ ही नहीं है ना, तो हम फूड भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें एक बहुत ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट, जो 1 2 3 4 5 कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसके पार्ट्स, फंक्शंस या क्या होता है ये मैं बताती हूँ। NHRC, सी NHRC स्टैंड्स फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट ये कमीशन होती है, ये बताती हूँ मैं आपको, दैट ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है इंडिया में जो ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड प्रमोट करती है। ये मेक श्योर करती है दैट जितने भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके, और जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब मैं आपको NHRC के पार्ट्स बताती हूँ, क्या उसकी पावर्स है और क्या उसके फंक्शंस हैं। सबसे पहला है दैट वो गवर्नमेंट वो इंश्योर करती है दैट गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज ना करे। सेकंड है दैट इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगी, NHRC।
IRC, ठीक है। उसकी कई सारी पार्ट्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्वेश्चन कर सकती है, कोई भी ऑफिशियल पेपर जो है डिमांड कर सकती है, किसी भी प्रेजेंट में जा सकती है फॉर इंस्पेक्शन कि भाई वैसे कोई झूठा मूठा तो नहीं हो रहा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें फालतू का अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, और उन लोगों को पता ही नहीं होता ये फंडामेंटल राइट भी है ना, ठीक है। और अपनी टीम भेज सकती है फॉर दी ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। ओके, ये समझ में आ गया उसके पार्ट्स एंड फंक्शंस क्या है। इधर ही हमारा चैप्टर एंड होता है। मैंने इसकी एक फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी, ठीक है। वो मैंने बनाई थी, वो 32 या 35 मिनट की, वो डिसअपेयर हो गई थी, और अगर वो दोबारा आ जाती है तो मैं आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वरना मैंने नोट्स की बना लिया। सिंपल ये 25 मिनट की वीडियो है, आप देखोगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।